गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। हिंदी की हमारी क्लास चल रही है अभी, जिसमें आज अपने को देखना है क्रिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सब जानते ही होंगे कि जो क्रिया वाला चैप्टर है उसे बहुत सारे क्वेश्चन, या ये बोलूँ कि 3-4 नंबर के क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में बनते ही हैं। फिर चाहे CGPSC हो, PSC हो, UPSC हो या फिर व्यापम आप दिला रहे हो, क्रिया से क्वेश्चन जरूर से आता है। इस कारण से बिना स्किप किए लगातार मेरे वीडियो में बने रहिए, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए। हर एक डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ना है आज अपने को, क्रिया के भेद के बारे में। तो नॉर्मली क्रिया के कितने भेद होते हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आया है ना, तो इसके बहुत सारे आंसर है बच्चों। हर एक प्रकार का आप बुक देखेंगे, हर एक में अलग अलग बताया गया है। इस कारण से भेद पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा। जो जरूरी है उस चीज पर अपन फोकस करेंगे। मतलब जैसे कि इसके अंतर्गत सकर्मक क्रिया आती है, अकर्मक क्रिया आती है। इनसे क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा सकर्मक क्रिया कैसा होता है, या कोई सेंटेंस दे देगा आपको, उसको पहचानना है। अकर्मक क्रिया क्या है उसको पहचानना है, या फिर रचना के आधार पर जो क्रिया का भेद है वो आपको पहचानना है। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले रचना के आधार पर क्रिया का भेद। तो देखिए रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। ये जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सकर्मक और अकर्मक। इस कारण से मैं सकर्मक और अकर्मक इन दोनों पर ही एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें आपको डीपली उस चीज को समझाया जाएगा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। फिलहाल तो अभी ओवरव्यू अपन ऐसे ही देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो के थ्रू भी। लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस कारण से इससे रिलेटेड अलग से वीडियो मैं लेकर ही आऊंगी, ताकि वहां से आपको बहुत अच्छे से जो इसकी जानकारी है वो हो जाए। तो देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देखिए परिभाषा नहीं सुनना है अपने को, सिर्फ पहचानना है, ठीक, ताकि एक बार में अपने को समझ आ जाए। तो आपको याद क्या रखना है, देखो सकर्मक क्रिया मतलब अगर कोई सेंटेंस है, ठीक, आपके सामने मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको बोला गया कि सकर्मक क्रिया को पहचानिए, तो उस वाक्य को पढ़कर आप अपने से क्वेश्चन करना। क्या क्वेश्चन करोगे? क्या और किसको, ये 2 क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। समझ आ रहा है? कोई भी वाक्य दिया है, उस वाक्य को पढ़ने के बाद आप वहां पर कहेंगे क्या और किसको, ठीक। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल देखेंगे, आराम से समझ जाएंगे। फिलहाल जो मैं बोल रही हूँ वो सुनिए। क्या और किसको प्रश्न करना है, यदि इन दोनों का उत्तर मिल जाता है तो वो हो जाता है सकर्मक क्रिया। और अगर क्या और किसको इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको नहीं मिलता है तो वो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। कैसे देखते हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, पहला यहाँ पे दर्जी कपड़े सिल रहा है। एक वाक्य आपके सामने, दर्जी कपड़े सिल रहा है। तो मैंने क्या कहा है, इस वाक्य को देखकर आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? क्या और किसको। तो पहले क्या होगा? दर्जी क्या कर रहा है। तो इसका आंसर आपको मिला कि नहीं? इस सेंटेंस में दर्जी क्या कर रहा है, तो दर्जी कपड़े सिल रहा है, पहला आंसर मिल गया। दूसरा क्या करना है? किसको। तो यहीं पर आप तुरंत क्वेश्चन कीजिए, दर्जी किसको सिल रहा है, तो दर्जी कपड़े को सिल रहा है। दोनों को आंसर अपने को मिल गया, तो दोनों को आंसर अपने को मिल गया, मतलब वो कौन प्रकार का वाक्य होगा? वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है? वैसे दूसरा देखिए, पूजा हंसती है, ठीक। तो इसका पहला सेंटेंस है पूजा क्या हंसती है, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? पूजा क्या हंसती है। हंसना में भी वैरायटी होता है क्या? नहीं होता ना, इसका आंसर है ही नहीं अपने पास। पूजा क्या हंसती है नहीं है, लेकिन इसका एक और क्या है, पूजा किसको हंसती है, ये जरूर हो सकता है। तो पूजा किसको हंसती है, इसका आंसर है यहाँ पर नहीं दिया गया है, मतलब इसका आंसर अपने को यहाँ पर नहीं मिला। इसलिए जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो समझ आया? कोई भी वाक्य देखकर 2 क्वेश्चन अपने आप से करना है, क्या और किसको। जैसे कि क्या कहा हमने, दर्जी कपड़े सिल रहा है, तो दर्जी क्या सिल रहा है, तो उत्तर आपको इसमें मिल गया, दर्जी कपड़ा सिल रहा है। दूसरा क्या है, किसको सिल रहा है, तो दर्जी कपड़े को सिल रहा है। आंसर दोनों का मिल गया ना, मतलब ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। और वहीं दूसरे सेंटेंस में अपने को आंसर नहीं मिल पाया,
इस कारण से यह अकर्मक क्रिया हो गई। तो क्लियर है, बस यही है, इतना भी आप समझ गए तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया आपकी बन गई। ठीक, आगे देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा रचना के आधार पर। अगर क्वेश्चन में आया कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, या फिर आया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको लिखना है दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। ये याद रखना है, जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना वो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब सोचकर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, अब अपन देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखते हैं, समझते चलते हैं साथ में। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर सबसे पहले पॉइंट में आपको याद रखना है सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए जहां पर भी लास्ट में ना मिल जाए, अगर कोई वाक्य है या फिर कोई शब्द दिया हुआ है, उस शब्द के लास्ट में अगर आपको ना लिखा हुआ मिल जाए तो किस प्रकार का वाक्य होगा, वो सामान्य क्रिया होगा। कैसी क्रिया होगी, सामान्य क्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो रोना है, धोना है, खाना पीना, नाचना गाना, सुनना उठना बैठना, etc। ठीक, जिसके लास्ट में ना आ गया तो उस शब्द को देखते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसके शब्द के लास्ट में ना है, मतलब ये किस प्रकार की क्रिया है, तो यह सामान्य क्रिया है। क्लियर है, बहुत ही इजी है, बस एकदम ध्यान से समझने की आपको जरूरत है। बाकी एक ही बार में इस वीडियो के खत्म होते ही आपको क्रिया समझ आ जाएंगी। ठीक, दूसरा क्या है, देखो संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया समझ आ गया ना, वाक्य के लास्ट में सिर्फ ना होना चाहिए, किसी भी शब्द के लास्ट में सिर्फ ना होना चाहिए। अगर ना दिख गया मतलब वो कैसी होगी, सामान्य क्रिया होगी। दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त नाम से क्लियर हो रहा है ना, संयुक्त मतलब क्या होता है, संयुक्त मतलब मिलाकर। देखिए जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती हैं, है ना, संयुक्त मतलब मिलाकर। तो जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नाम से क्लियर हो जाता है, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए संयुक्त मतलब क्या होता है, तो संयुक्त मतलब मिलाना होता है। किसको मिलाओगे, तो दो लोग को मिलाओगे, दो क्रिया को मिलाओगे, दो चीज को मिलाओगे, वही होता है। तो बस आपको याद आ जाएगा। अब देखिए क्या एग्जाम्पल क्या बता रहा है। तो पहला पॉइंट है तुम घर चले जाओ। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, तुम घर चले जाओ। इसका परिभाषा हमने क्या देखा, दो क्रियाओं को आपस में मिलाने से जो बने उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा तुम घर चले जाओ, यहाँ पे दो क्रिया दिख रही है आपको, एक है चलो चले और एक है जाओ। मतलब एक क्रिया क्या चल रही इसमें, चलना, और एक क्रिया हो रही इसमें जाना। दो क्रिया चल रही है साथ साथ, बस तो क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल वैसे ही, मोनू स्कूल चली गई। चली मतलब चलना, चली, और गई मतलब जाना। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। तो इस टाइप का जो सेंटेंस आएगा वो देखकर आपको समझ जाना है कि मिक्स है, दो क्रियाओं का मिक्स है, तो उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नाम धातु क्रिया, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, नाम धातु क्रिया क्या होती है, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया का नाम धातु कहते हैं। ये धातुओं से बनी होती है। नहीं समझ आया मत समझिए, सीधा एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, देखिए हाथ से हथियाना। नाम धातु क्रिया मतलब क्या होता है, यह जो क्रिया है वो धातु से बनी होती है। पहला चीज आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो क्रिया को छोड़कर, जो क्रिया है उसको छोड़ दीजिए, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बना होता है। पहला तो धातु से बना होता है। तो देखो हाथ से हथियाना, ठीक, ये हथियाना वाला कोई चीज होता है, ऐसा नाम नहीं होता, ये हमने बनाया है। जैसे हाथ से हथियाना, जैसे कोई बोलते हैं ना कि उसने मेरा जमीन हथिया लिया या उसने मेरा घर हथिया लिया, तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, ये शब्द हमने बनाया है, हमसे निर्मित हुआ है ये। तो हथियाना,
जहाँ पर हथियाना दिख गया, या फिर जहाँ पर बतियाना दिख गया, बात से बतियाना, या फिर लतियाना दिख गया, लात से लतियाना, वो बहुत बकबक कर रहा था तो मैंने उसको लात से लतिया दिया। तो इस टाइप वाला जो वर्ड दिख जाए ना, उसमें मतलब कि धातु से निर्मित होती है। जैसे कि लात हो गया, लास्ट में याना 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 ये दिख जाए। ट्रिक क्या याद रखेंगे, लास्ट में, शब्द के लास्ट में आपको याना याना दिख गया, मतलब वो क्या है, नाम धातु क्रिया है। और ये जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से अलग ही होते हैं, वो आप देखकर ही समझ जाएंगे। जैसे कि देखो, लाठी से लठियाना, लाठी धातु है लेकिन लठियाना एक सेंटेंस बन गया ना, एक वाक्य बन गया। लठियाना ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं होता, ये हमने बनाया है। तो क्या हो जाएगा, नाम धातु, नाम से बन रहा है ये। ठीक, वैसे ही देखो क्या है, पानी से पनियाना, पनियाना कोई शब्द होता है? नहीं होता, ये हमने बनाया है। तो वही है, इस टाइप का अगर वर्ड दिख गया आपको, हथियाना, लतियाना, लठियाना, पनियाना, ठीक है, तो ऐसा वर्ड जो दिखेगा वो आपको क्लिक करके तुरंत आना है वहां पर कि यह नाम धातु क्रिया, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, उसके नाम में हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक नया नाम बना दिया। ठीक, ट्रिक क्या याद रखना है, जिस भी शब्द के लास्ट में आपको याना 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 ये सब दिख जाए तो वहां पर नाम धातु क्रिया है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, अनुकरण मतलब क्या समझते हैं आप? अनुकरण मतलब तो क्या होता है, नकल करना। देखिए, बहुत सारे पुस्तकों में इसको तो क्रिया ही नहीं माना जाता है। जो अनुकरणात्मक क्रिया मैं बता रही हूँ उसको बहुत सारे बुक्स में इसको क्रिया ही नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो अपने को नहीं मतलब किसको क्रिया मान रहा है किसको क्रिया नहीं मान रहा है, क्योंकि हमसे अब ये नहीं पूछा जाएगा। हम 10th का 9th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, है ना। अनुकरणात्मक क्रिया होती क्या है आपको ये समझना है। सिर्फ आपके सामने अब एक सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस को पहचानने के लिए कहा जाएगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ठीक, तो आपको इसका पहचान याद करना है कि उस वाक्य को देखकर आप कैसे पहचानेंगे। क्लियर है? तो इस कारण से इसके भेद में, इसके प्रकार में मत उलझ कर टाइम वेस्ट कीजिए, सिर्फ आप जो जरूरी है आपके लिए वो समझिए। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? तो देखिए, मैंने पहले ही बताया, अनुकरण करना मतलब क्या होता है? अनुकरण करना मतलब होता है नकल करना। तो बस यही याद रखो, जहां पर नकल हो रहा है, जैसे जिसने हमारे जैसे एग्जाम में अपन बैठे हुए हैं, हमारा सामने वाला जैसा लिख रहा है हम भी उसका नकल करके वैसे ही सेम लिख रहे हैं, तो इसको नकल करना बोलते हैं ना, इसको अनुकरण करना बोलते हैं। वैसे ही देखिए, जब 2 बार सेम चीज आए तो वहां अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे एक चीज है, एक चीज का नकल करके फिर से वही चीज आ जाए, ठीक, तो नकल हो गया ना। एक चीज है वहीं पर उसी के जैसे सेम फिर एक चीज आ जाए, मतलब ये नकल हो गया दोनों के बीच में। तो जहां पर एक ही जो चीज है वो एक ही बार जो चीज है वो बार बार आए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। याद इसमें क्या रखना है कि इस प्रकार का जो क्रिया होता है ना, वो अधिकतर आवाज की बातें होती हैं उसमें, मतलब साउंड की बातें होती है। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल समझेंगे आराम से समझ आएगा। पहला है थप थप, थप थप। देखो, थप थप 2 बार हो रहा है ना, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? थप थपाना। 2 बार आ गया, सेम सेंटेंस। वैसे थर थर, थर थराना, सेम सेंटेंस 2 बार आ रहा है ना, सेम वर्ड्स 2 बार आ रहा है। देखो, थर थर, एक बार थर आया, फिर उसका नकल करके एक बार थर आया, और दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या हो गया? थर थराना। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? कप कप, तो कप कप से क्या बना? कप कपाना। 2 बार आ रही है ना एक ही चीजें, बस वही बताया जा रहा है। अब देखो इसका वाक्य देखते हैं, है ना। ये तो वर्ड्स था जिसके थ्रू आपको समझ आ गया। वाक्य में किस टाइप से दिया रहता है? मोहन दरवाजा खटखटा रहा है। खट खट 2 बार आया है, ये एक ही चीज, ठीक है, 2 बार आ गई हमारे सामने। खट खट मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया? यह अनुकरणात्मक क्रिया हो गई, ऐसा आपको समझना है। दूसरा क्या बोल रहा है? मधुमक्खी भिन भिना रही है। देखो, भिन भिन आ रही है, तो भिन भिन आ रही है 2 बार आ गया ना। तो जहां इस टाइप का चीज दिखे आपको, आपने देखा कि हाँ यहाँ पर एक ही चीज का 2 बार यूज किया गया है, तो बिना सोचे वहां पर आपको टिक करके आ जाना है कि यह अनुकरणात्मक क्रिया है। जैसे कि नाम से क्लियर है, अनुकरणात्मक मतलब नकल करना, अनुकरण करना। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। इसके भी नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब किसी को प्रेरणा देना।
प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या समझ रहे हैं? किसी को प्रेरणा देना। देखिए क्या लिखा है, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और को वही कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक, जिस भी वाक्य को आप रीड करेंगे, उस वाक्य को रीड करने से आपको समझ आए कि इसमें जो कर्ता है वो खुद कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगले को वह उस काम करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो उसको पढ़ने के बाद आपका माइंड में ये चीज आ जाना चाहिए कि किस प्रकार का है, प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता है। मालिक खुद नहीं कर रहा, लेकिन नौकर को जरूर प्रेरणा देगा कि वहां पर गंदा है उसको साफ करो, गाड़ी के पीछे गंदा है गाड़ी के पीछे साफ करो। मतलब उसको क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, उसको सिखा रहा है कि ऐसे साफ करोगे तो गाड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन खुद नहीं कर रहा है, दूसर को प्रेरणा दे रहा है ना। तो मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता है। क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस, यहाँ पर आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा क्या है, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, मतलब स्वयं क्रिया नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों से करवा रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि खुद कोई काम नहीं करना, दूसरों से करवाना, दूसरों को उस कार्य के लिए प्रेरणा देना, यह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एक और पॉइंट देखते हैं, मैंने राधा से पत्र लिखवाया। राधा से पत्र लिखवा रहा है, खुद नहीं लिख रहा है, तो यहाँ भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नेक्स्ट है, उसने हमें खाना खिलाया। मतलब होटल गए खाना खाने, लेकिन पैसा किसने दिया, अगले ने दिया, हमने नहीं दिया, हमने तो बस खाया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। समझ आया? प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देना, या फिर दूसरा लैंग्वेज में बोले तो स्वयं कुछ काम नहीं करना, दूसरे से ही सब काम करवाना, उसको क्या कहा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। नाम से ही क्लियर है बच्चों, एक बार नाम को अच्छे से आप समझेंगे तो आराम से चीजें आपकी बन जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया मतलब पहले जो क्रिया हो चुकी है उसको क्या कहेंगे, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है। कोई करता है, एक काम को कर रहा है, एक काम उसका हो गया, फिर तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो पहला काम जो ऑलमोस्ट उसका कंप्लीट हो चुका है वो क्या कहलाएगा, वही कर्ता का पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में काम कर रहा है ना, उससे पहले उसने एक काम को खत्म कर दिया है। ठीक, मतलब पहले से जो काम किया जा चुका है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि अच्छा एक ट्रिक है इसका, जो पूर्वकालिक क्रिया है इसमें क्या लगा होता है, इसका जो शब्द है ना, उसमें कर या करके ये दो चीजें लगी होती हैं। ये ट्रिक है, याद रखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके ये दो चीजें लगी होती हैं। देखते हैं एग्जांपल में, पुजारी ने नहाकर पूजा की। कर दिख रहा है आपको, नहाकर, मैंने अभी बताया ना, इसमें कर या करके ये दो चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे कर दिख गया आपको, मतलब ये किस टाइप का है, यह है पूर्वकालिक क्रिया। अब इसको समझ भी लेते हैं। पुजारी ने नहाकर पूजा की। पुजारी ने क्या किया, पुजारी ने पूजा किया, लेकिन पूजा करने से पहले क्या किया, तो पूजा करने से पहले वो नहाया है। ठीक, तो इसमें जो नहा कर है वो क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। क्लियर? दूसरा क्या है, देखो, चोर सामान चुरा कर भाग गया। इसमें भी कर दिख गया, जहां कर दिख गया वो जो शब्द है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, चोर सामान चुरा कर भाग गया, मतलब चोर भाग गया, चोर भाग गया, लेकिन कब भागा, सामान चुरा कर भागा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तीसरा है, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। फिर से कर आ गया, तो जहां पर कर आ गया मतलब वो पूर्वकालिक क्रिया है। क्या बोल रहा है, विद्यार्थी ने पुस्तक देखकर उत्तर दिया। विद्यार्थी ने उत्तर तो दिया, लेकिन उत्तर देने से पहले उसने क्या किया, उसने पुस्तक देखा, तो यह उसकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट है, वह खाकर सो गया। फिर से कर आ गया, मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो वह सो तो गया, लेकिन सोने से पहले उसने क्या किया, उसने खाना खाया। ठीक, नेक्स्ट है, लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएंगी। फिर कर आ गया,
पढ़कर, तो लड़कियां जाएंगी लेकिन पुस्तक पढ़कर जाएंगी, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में बहुत ही आसान है, एकदम आपको टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़िए, एंजॉय करते हुए चीजों को समझिए। इसी कारण से एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जितना मैं समझा रही हूँ सिर्फ उतना ही समझिए। अगर उतना आप समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी सेंटेंस आता है, तो आप एकदम इजीली सॉल्व करके आ जाएंगे। जैसा मैं ट्रिक बता रही हूँ उस ट्रिक को बस आपको याद रखना है। परिभाषा याद नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल तो आपको समझ आ रहा है ना, बस। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बस बने रहना है और एकदम ध्यान दे के समझना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है चीज़ों को। क्लियर है? उसके बाद की चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएंगी। अगर मेरी जो ट्रिक्स हैं वो आपको पसंद आ रही हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी कीजिए ताकि मेरे को पता चले कि मैं जिस वे में आपको समझा रही हूँ, जिस वे में आपके सामने बातें रखने की कोशिश कर रही हूँ, वो बातें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तत्कालिक क्रिया। तत्काल शब्द से क्या आपको आवाज आ रही है, क्या समझ आ रहा है? तत्कालिक क्रिया किसे कहा जाता है? तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक मतलब तुरंत की क्रिया, उसको अपन बोलते हैं तत्काल। तत्काल तुम ये काम करो, ऐसा बोला जाता है ना, तो तत्काल तुम ये काम करो मतलब तुरंत ये तुम काम करो, तो वही है तत्कालिक क्रिया, मतलब तुरंत की क्रिया। देखते हैं, यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है। क्या बोला जा रहा है? यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य में समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है। पूर्वकालिक क्रिया में हमने क्या देखा, उसमें समय का अंतर होता था, नहाकर वो पूजा करता था, लेकिन जो तत्कालिक क्रिया है उसमें समय का अंतर नहीं, बिल्कुल भी 1 मिनट का डिफरेंस नहीं होगा, क्रम का डिफरेंस होगा कि पहले क्या काम किया गया फिर क्या काम किया गया। समझ आ रहा है? देखिए एग्जाम, देखिए इसका ट्रिक क्या याद रखना है, इसमें ना इस टाइप का जो सेंटेंस होगा उसमें ही लगा होगा बीच में, ही याद रखेंगे, इसकी ट्रिक है। इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसके बीच में ही लगा हुआ आपको मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल, वह आते ही सो गया, ही दिख गया ना, तो ही दिख गया मतलब आपको याद रखना है यह तत्कालिक क्रिया है। ठीक, अब सेंटेंस देखो, वह आते ही सो गया, क्या बोल रहे हैं? वह आते ही सो गया, ये नहीं बोल रहे कि वह आते ही खाना खाकर सो गया, वो आया है और बस सो गया, उससे पहले वो खाना खाया नहीं खाया इसके बारे में नहीं बताया गया है। दूसरा है, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, क्या बोल रहा है? शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, तुरंत ही बेहोश हो गया। फिर से यहाँ पे ही दिख गया मतलब यह तत्कालिक क्रिया है। क्या बोल रहा है? शेर देखते ही वह तुरंत बेहोश हो गया, मतलब वो सोचा नहीं मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बस देखा है और तुरंत वो बेहोश हो गया। एक समय का डिफरेंस नहीं है बीच में। ठीक, नेक्स्ट है, श्याम अब पत्र लिख चुका होगा, क्या बोल रहा है? श्याम अब पत्र लिख चुका होगा, सॉरी ये दूसरा का एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल नहीं है ये, इसको ध्यान नहीं देना है, यह जो है सहायक क्रिया बन जाएगा। श्याम पत्र लिख चुका होगा, ये किस क्रिया का होगा? तो यह सहायक क्रिया का आंसर होगा, इसको अपन बाद में देख लेंगे, है ना। फिलहाल मैंने क्या बताया आपको, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, शेर को जैसे ही वो देखा वो बेहोश हो गया। ठीक, या फिर देखो इसमें और एग्जाम्पल हो सकता है, राम सांप को देखते ही कूद गया, मतलब राम जो जैसे ही सांप को देखता है वो वहां से कूद जाता है, वो वहां पे रुकता नहीं है, सोचता नहीं है मैं क्या करूं, तुरंत वहां से जंप कर जाता है। मतलब इन दोनों क्रिया के बीच में 1 मिनट का भी अंतर नहीं होता है, सडनली आपको तुरंत तत्काल उस काम को करना है। ट्रिक क्या बताई, जो तत्कालिक क्रिया है उसमें किस प्रकार का शब्द रहेगा, बीच में ही दिखेगा आपको, और जहां ही दिख गया वो तत्कालिक क्रिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, देखिए कृदंत क्रिया।
अब कृदंत क्रिया क्या होता है, तो देखिए इसमें प्रत्यय लगा होता है, ये याद रखना है आपको, बस लंबा चौड़ा है परिभाषा, शॉर्टकट में समझाती हूँ। कृदंत क्रिया क्या होता है, जिसमें प्रत्यय लगा होता है। आपको प्रत्यय ढूंढना है, जिसमें भी प्रत्यय मिल जाए वो कृदंत क्रिया होगी। पढ़ लेते हैं एक बार क्या बताया जा रहा है। कृत प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है, कृत प्रत्यय को जोड़कर, प्रत्यय के भी पार्ट्स होते हैं ना भाई, कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, ये सारा कुछ। जब प्रत्यय उपसर्ग वाला चीज, इसका जो वीडियो है वो जब मैं अपलोड करूंगी तो आपको वो भी बहुत ही आसानी से समझ आएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, बहुत ही ईजी है। बच्चे ज़बरदस्ती का उसको लेकर के टेंशन लेते हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर एक चीज़ के बारे में, हर एक चैप्टर के बारे में ट्री की वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएं। ठीक है, तो प्रत्यय के बारे में बता रही थी, इसके भी पार्ट्स होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, तो वो सब अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या बोल रहे हैं देखिए, कृत प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, कृत प्रत्यय जोड़कर। ठीक, नेक्स्ट, अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाता है तो उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये तो समझ आ गया। ये कृदंत प्रत्यय क्या होता है, तो देखो कृदंत प्रत्यय मीन्स पहले से कोई शब्द आपके सामने है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, लेकिन जब आपको कृदंत प्रत्यय बनाना है तो वो जो प्रत्यय पहले से लगा है उसको वहां से आप हटाएंगे और उसके जगह पर नया प्रत्यय लगाएंगे, तो उसको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। बस इतना ही याद रखो फिलहाल के लिए। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, जब भी कोई शब्द में कोई प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो पीछे में लगता है, और उपसर्ग जो सामने लगता है, ये तो पता है। तो प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो पहले से मान लो कोई शब्द है जिसमें ऑलरेडी प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन जब आपको कृदंत प्रत्यय बनाना है तो आप पहले क्या करेंगे, जो पहले से प्रत्यय लग चुका है उस प्रत्यय को हटाएंगे और उस प्रत्यय की जगह में कोई नया प्रत्यय बना के एक अलग से शब्द बना देंगे। ठीक, तो उसको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो कृदंत क्रिया क्या हुई, कृदंत क्रिया मतलब प्रत्यय लगाना, बस ये याद रखो आप। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए चलना, चलना एक क्रिया है ना, और चलना, चल एक क्रिया है और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। अब उसको कृदंत प्रत्यय आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा, चलता। ठीक, चलता, ये भी एक प्रत्यय बन गया ना, तो ये बन गया कृदंत प्रत्यय। वैसे ही देखो चलता, चलता क्या होता है, चलता कुछ नहीं होता, ता को हटाकर तुरंत वहां पर ना लगा देंगे, ये हो गया चलना प्रत्यय। नेक्स्ट वैसे भागता, भागता क्या होता है, भागना होता है, क्रिया क्या होती है, भागना। फिर दौड़ता, दौड़ता क्या होता है, दौड़ता कुछ नहीं होता है, दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे ता प्रत्यय लगा हुआ है, दौड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, कृदंत क्रिया हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रत्यय को चेंज करके दूसरा प्रत्यय लगा दिया। फिर क्या होता है, हंसता, हंसता होता है कि हंसना होता है, हंसना होता है ना, लेकिन ना को हटाकर क्या किया गया, यहाँ पे ता ऐड कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया, कृदंत प्रत्यय हो गया। क्लियर है। ठीक, और साथ में कृदंत क्रिया हो गई। इस टाइप का अगर शब्द दिख गया तो अब आगे देखेंगे यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। अब ये क्या होता है, देखिए जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, याद क्या रखना है, जिन वाक्यों में मान लो कोई वाक्य आपके सामने दे दिया है, उसमें हो रही है दो क्रिया एक साथ, लेकिन आपको नहीं समझ आएगा कि उसमें दो क्रिया हो रही है, तो इस प्रकार का जो शब्द होता है उसको यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक, पूरा पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। क्या बोल रहा है, जो पहला क्रिया होगा वो क्या होगा, पूर्णकालिक होगा। याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि एक ही वाक्य में दो क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, लेकिन आपको उसका पता भी नहीं चलता। इस क्रिया को क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने पत्र लिख डाला है। क्या बोला जा रहा है, उसने पत्र लिख डाला है। दो क्रियाएं हो रही हैं, एक हो रहा है लिखना और एक होता है डालना। उसने लिख भी लिया और डाल भी दिया। आपको समझ आ रहा है, आप नॉर्मल वे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, उसने पत्र लिख डाला है। आप ये पढ़ेंगे क्या कि उसने पत्र लिख भी लिया और डाल भी दिया,
तो वही है बच्चों, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ना। इस टाइप का सेंटेंस आप देखेंगे तो तुरंत आपको कुछ भी नहीं टिक करना, पहले सोचेंगे कि हाँ यह यौगिक क्रिया है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, उसने पत्र लिख डाला है, मतलब लिख भी लिया और डाल भी दिया, पोस्ट भी कर दिया, है ना। दूसरा है बच्चों ने काम कर दिया है, मतलब बच्चों ने काम कर दिया है, काम कर भी लिया और दे भी दिया। बच्चों ने काम कर लिया, ये एक क्रिया हो गया, और दिया मतलब दे दिया, ये दूसरा क्रिया हो गया। ठीक, तीसरा है उसे जाने दो, यहां पर भी दो क्रिया हो रहा है, जाना भी एक क्रिया है और जाने देना भी एक क्रिया है, मतलब जाना भी एक क्रिया है और दो से देना भी एक क्रिया है। तो इस टाइप का सेंटेंस है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आपको चीजें आराम से समझ आ जाएंगी, वाक्य देखकर आप पहचानना सीख जाएंगे। ठीक है, दो प्रकार की क्रियाएं एक ही वाक्य में चलती हैं, जिसको अपन पढ़ते नॉर्मल वे में है, लेकिन वो होती दो प्रकार की क्रियाएं हैं, उसको क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया के बारे में क्या याद रखना है आपको, देखिए इसमें समय का बोध होता है। जो सहायक क्रिया होती है ना, उसमें समय का बोध होता है, मतलब जो सेंटेंस है वो पढ़कर आपको पता चलेगा कि यह कौन से टेंस का है, मीन्स कौन से काल का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट फ्यूचर आई मीन वर्तमान पूर्ण वर्तमान काल का है, या फिर अपूर्ण वर्तमान काल का है, या भविष्य काल का है, या भूतकाल का है। वो सेंटेंस पढ़कर आपको समझ आ जाएगा, जिसमें काल का बोध हो, जिसमें समय का बोध हो। तो जिस भी वाक्य को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि इस वाक्य को पढ़ के हमको समय की जानकारी मिल रही है, तो वहां क्या होता है, वहां सहायक क्रिया होता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए जैसे कि वह रोता होगा, क्या बोला जा रहा है, वह रोता होगा, मतलब अपन ऐसे ही सपोज कर लिए, सोच रहे इमेजिन करें कि हाँ वह रोता होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है देखो, रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, क्या बोला जा रहा है, रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, मतलब आपको पूरा आप श्योर हो कि रोहन पत्र पढ़ चुका है, रोहन ने पत्र पढ़ लिया, अब आगे नहीं पढ़ेगा वो, अब उस पत्र को तुम फाड़ दो, वो पढ़ चुका है क्योंकि, तो रोहन ने पत्र पढ़ लिया, समय का एकदम क्लियर बोध हो जा रहा है। ठीक, तीसरा है श्याम अब पत्र लिख चुका होगा, क्या बोला जा रहा है, फिर से इमेजिन करें लोग कि श्याम अब पत्र लिख चुका होगा, या फिर बोल सकते हैं फ्यूचर टेंस श्याम अब पत्र लिख चुका होगा, पास्ट टेंस श्याम अब पत्र लिख चुका होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जिस भी सेंटेंस को पढ़ के आपको समय का बोध हो, लिख चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, किसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीजें जब अपन काल पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएंगी। ठीक, तो ये होता है सहायक क्रिया। समझ आ गया सहायक क्रिया क्या होता है, जिसमें आपको क्लियरली पता चले कि यह वाक्य जो है समय के बारे में बता रहा है। उसने खाना खा लिया होगा, वो अभी तक रो रहा होगा, ठीक है, वो अपने घर जा चुका होगा, वो अपने घर से आ रहा होगा, या फिर वो आ चुका है। इस टाइप का जो वर्ड्स दिख जाए आपको तो वो किस प्रकार की क्रिया होती है, वो सहायक क्रिया होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सजातीय क्रिया। अब ये क्या होता है, तो देखिए अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें क्या याद रखना है आपको कि अगर कोई क्रिया हो रही है, ठीक है, तो उस क्रिया के साथ अगर भाववाचक संज्ञा लगा हुआ है, भाववाचक मतलब क्या, महसूस करना, ठीक है, उसको भाववाचक बोलते हैं ना, भावना को समझना, प्रेम दया करुणा, इसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है अगर कोई भी वाक्य आपके सामने है जिसमें कोई क्रिया हो रही है लेकिन उस क्रिया के साथ साथ उसमें भाववाचक संज्ञा भी जुड़ी हुई है तो किस प्रकार की क्रिया होगी, वह सजातीय क्रिया होगी। बस ये याद रखो, लंबा चौड़ा परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना ही चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखकर लिख लीजिए, या फिर अगर आप मेरा PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरा PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल फोकस जो मैं समझा रही हूँ उस पर आपका होना चाहिए। तो सजातीय क्रिया किसे कहेंगे, अगर किसी भी क्रिया के साथ आपको भाववाचक संज्ञा दिख जाए तो वहां सजातीय क्रिया होती है। कैसे, देखिए पहला, अच्छा खेल खेल रहे हो,
क्या बोला जा रहा है? अच्छा खेल। एक जो खेल है वो क्रिया है, एक खेल क्या है? क्रिया, मतलब खेलने वाली जो क्रिया है। और एक खेल क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बच्चे हमेशा इसमें गलत करके आते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये चीज आप एकदम से याद रखेंगे कि जो खेल है वो क्या है? भाववाचक क्रिया ही है। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है? अच्छा खेल खेल रहे हो। तो यह एक भाववाचक है। एक तो खेल है, क्रिया है खेलने का, और उसके साथ अच्छा खेल खेल रहे हो, मतलब उस खेल को खेलकर कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, तो भाववाचक हुआ। तो एक खेल का मतलब हो गया खेलना, और एक खेल का मतलब क्या हो गया? अच्छा महसूस करना, मतलब भाववाचक संज्ञा लगी हुई है। तो जिस भी क्रिया के साथ आपको भाववाचक संज्ञा दिख जाए वो क्या है? वो है हमारा सजातीय क्रिया। ठीक, और दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, खेल क्या है? तो खेल एक भाववाचक संज्ञा है। ये पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में आती है और हमेशा बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। खेल क्या है? तो खेल भाववाचक संज्ञा है। दूसरा बोल रही हूं, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। देखो फिर से दो चीज, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। तो लिख रहा है वो तो क्रिया है ना, लिखना क्रिया होता है, लेकिन क्या लिख रहा है? तो अच्छी लिखाई लिख रहा है, अच्छी लिखाई लिख रहा है। फिर से बढ़ाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी क्रिया के साथ अगर उसकी बढ़ाई की जा रही हो, ऐसा बोल सकते हैं अपन दूसरे वे में, ठीक, या फिर कोई भी क्रिया के साथ अगर भाववाचक संज्ञा लगी हुई है तो किस प्रकार की क्रिया होगी? वह जो है सजातीय क्रिया होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा विधि क्रिया। अब विधि क्रिया क्या होती है भाई? तो देखिए, जिस क्रिया से आज्ञा या आदेश का पता चले, लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं लिखी हुई यहाँ पे, याद क्या रखना है विधि क्रिया के बारे में? सिर्फ ये कि विधि क्रिया वह क्रिया है जिसमें क्या पता चलता है उस सेंटेंस को देखकर कि आदेश दिया जा रहा है, या फिर आदेश दिया जा रहा है, या क्या पता चल रहा है? आज्ञा का पता चल रहा है। कोई आपको आज्ञा दे रहा है या फिर कोई आपको आदेश दे रहा है, इसकी पता चले जिस भी सेंटेंस को पढ़कर, वहां विधि क्रिया होती है। देखते एग्जाम्पल, आप सब अब घर जाओ। कह दिया मान लो किसी ने आपसे कि आप सब अब घर जाओ, तो आज्ञा दिया जा रहा है ना, आपको आदेश दिया जा रहा है कि अब सब आप जाओ। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस दिख गया जिसमें आपको लगे कि अपने को ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, हमको आज्ञा दे रहा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को पढ़कर तुरंत आपको क्लिक करना है कि यह विधि क्रिया है। ठीक, वैसे दूसरा क्या बोल रहा है? तुम वहीं रुक जाओ। किसी ने आपसे कहा तुम वहीं रुक जाओ, मतलब उसने ऑर्डर दिया ना, आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि आप वहां पर रुकोगे ना, वो तो आपको आदेश दे रहा है ना कि तुम वहीं रुक जाओ। तो जहां पर आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, आपको ऐसा सेंटेंस दिखा तो वहां पर तुरंत आपको टिक करना है कि यह विधि क्रिया है। क्लियर है? वैसे ही देखिए, मैं घर पहुंचकर चैन की सांस ली। अब ये दो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, जिसका आंसर आपको बताना है। क्या क्वेश्चन है? चलिए, दो क्वेश्चन आपके लिए। इस वीडियो को देखेंगे, एक बार देखेंगे, एक से दो बार देखेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको ये चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। बस जरूरत है तो थोड़ा फोकस के साथ पढ़ने का। ठीक, आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आई हूं, दोनों का आंसर आपको देना है। जिससे बन रहा है वो आंसर दीजिए, जिससे नहीं बन रहा है, अगर जानना चाहते हैं आंसर तो पूछिए, आपको कमेंट में तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपसे बन जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली। मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली। किस प्रकार की क्रिया है ये? अभी जो पढ़ा है उसी में से है। दूसरा है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ रही है। अध्यापिका पुस्तक पढ़ रही हैं, इसमें किस प्रकार का क्रिया है? तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक से दो बार देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इजी है क्रिया। ठीक है, क्योंकि अपन पहले से सब पढ़ते आ रहे हैं, बस ज़रूरत होती थोड़ा सा ध्यान देने की। थोड़ा सा ध्यान देकर आप पढ़िए, आराम से समझ आ जाएगा। टेंशन लेकर नहीं, बस इंजॉय करते हुए पढ़ाई, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होता है बच्चों, है ना। वो एक इंजॉयमेंट का जरिया मान करके वो पढ़िए कि हमको पढ़ने से खुशी मिल रही है, तब वो चीज़ें
बहुत ही आसानी से आपको समझ आती जाएंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक किया करिए, शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर मेरे को बताया जरूर कीजिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगे। या अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो आपको, या फिर आपके पास कोई ऐसा सजेशन हो जिसको आपको ऐसा लगता है कि इस वे में अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, तो वो भी ज़रूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, उसके बारे में हम ज़रूर सोचेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।